हाय गाइस, आई एम ज्योति जमनाल, योर फ्रेंड एंड योर गाइड। सो गाइस, आज की वीडियो है CSET स्टूडेंट्स के लिए ही। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अभी उनके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनका नवंबर में अटेम्प्ट आने वाला है। एंड सेकेंडली, जो CSET वाले स्टूडेंट्स हैं वो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना ज़्यादा अभी नहीं पता है इस पूरे कोर्स के बारे में, पूरा पैटर्न, पूरा करिकुलम के बारे में एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव एंड योर प्रोफेशनल। सो दे आर नॉट दैट मच अवेयर एज कम्पेयर टू दीज टू लेवल्स स्टूडेंट्स। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की हेल्प हो जो अभी नए हैं इस कोर्स में, उनको थोड़ा सा राइट गाइडेंस अगर मिले सो दे कैन एक्सेल इन इट। सो मैंने पिछले पास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे एंड मैंने मॉक टेस्ट देखे CSET के, तो उस तरीके से एंड मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से भी मैंने कोशिश की कि ICSI के माइंडसेट को थोड़ा सा गेज करने की मैंने कोशिश की है कि वो किस तरीके से, उनका क्या माइंडसेट रहता है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है वाइल प्रिपेयरिंग योर CSET एंट्रेंस एग्जाम। सो गाइज, मैंने जो कंक्लूजन निकाला है इसका वो ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए एंड किस तरीके से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। सो CSET एक MCQ पेपर है, एक एंट्रेंस पेपर है, राइट। एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि जब ये एक एंट्रेंस पेपर है, एक MCQ पेपर है, तो इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। आपका सिलेबस तो बहुत सारा है ही, तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। कोई सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है एक्चुअली, बट सेल्फ स्टडी वाला इसलिए बोला क्योंकि उनको इतना गाइडेंस नहीं मिलता है। जैसे आपकी कोचिंग नहीं है तो आपको कोचिंग से कोई आपके सर मैम कोई नहीं है आपका, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो उन्हें पढ़ना स्टार्ट करा, अब वो पढ़ते चले गए। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ टॉपिक, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब आप लोगों ने पढ़ा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अब सारा पढ़ लिया। आपसे कोई पूछेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आपने सब बता दिया, हाँ ये होता है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करो, दिस एंड दैट। अब आपका CSET में क्वेश्चन आ रहा है मेक इन इंडिया लॉन्च कब हुआ, एंड नाउ वी आर ब्लैंक, लॉन्च कब हुआ। सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो इससे क्या होता है ना, आपको पता होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। लाइक आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसको सब बता दें ये एंड एट द एंड में आप एक लाइन बोलते हैं कि बट आई डोंट नो हाउ टू टर्म दिस, बट आई डोंट नो हाउ दिस विल बी कॉल्ड एज। सो वो जो मेन टर्म है वो आपको नहीं पता रहती है। बट CSET में होता क्या है, वो टर्म ही तो आपसे पूछी जाएगी। MCQ का मतलब क्या है, MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, आपके 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट है। आंसर तो आपकी आंखों के सामने है, तो आपको मतलब लिटरली आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन ये होना चाहिए कि हाँ यार मैं देख रहा हूँ, तो एक बार बस मेरे सामने अगर 4 ऑप्शन आए तो मेरे को 10% तो हिंट मिल जाए कि हाँ ये है इसमें से एक, कि इन चारों में से ये तो देखा हुआ है। आपको 1% भी वो याद आया ना कि हाँ, तो आप उसको टिक करेंगे। तो आपने पढ़ना कैसे, आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपने बहुत डीप डाइवली इसमें नहीं जाना है। वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइज आपके 3 लेवल्स है, CSET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड ISSI माइंडसेट। अब उनके 3 लेवल्स हैं, क्या वो तीनों लेवल्स में एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? नहीं। आपका CSET, आपका जो एंट्रेंस है वो तो MCQ है, बाकी 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब उसमें 1-2 पेपर MCQ वाले होंगे बट बाकी सब सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला डिफरेंस यहीं पर आ जाता है। अगर वो आपसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इन अनदर एग्जांपल, एक टॉपिक है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आप देखोगे आपका एग्जीक्यूटिव में एक पूरा चैप्टर है, दैट टू वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो 20-25 मार्क्स का। अब आपको क्या लगता है कि वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एनालिसिस पूरा आपसे CSET में पूछ लेंगे? नहीं। आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ लोगे, पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा CSET में इसका चेयरमैन कौन है, इतना सा क्वेश्चन। आपको लगता है क्या ये क्वेश्चन बहुत डीप डाइव क्वेश्चन है? नहीं, ये तो बहुत सरफेस लेवल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको CSET में प्रिपेयर करना ही उस माइंडसेट से है कि MCQ कभी भी बहुत डीप डाइव नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर वो अभी ही डीप डाइव आपसे पूछेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव में क्या पूछेंगे उस चैप्टर में से? आपका एनालिसिस, आपका व्यू पॉइंट तो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पर आएगा ना। CSET इज जस्ट एन एंट्रेंस। आपसे वैसे भी वो बहुत ज़्यादा उम्मीद इसमें नहीं करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आपको मॉड्यूल मिला है, जो भी आपका सिलेबस है, वो आपको सरफेस लेवल पर पता हो। बहुत डीप डाइव के लिए 2 लेवल्स और है, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। उसमें वो आपसे वो भी पूछेंगे जो आपकी बुक में नहीं लिखा, क्योंकि उसमें वो आपसे आपका एनालिसिस पूछना चाहेंगे, आपका ओपिनियन पूछना चाहेंगे। अब मेक इन इंडिया लॉन्च में आप अपना क्या ओपिनियन दोगे? अगर वो पूछ लिया लॉन्च कब हुआ था, कौन सा ईयर में, आपका कोई ओपिनियन है इस पर? कोई ओपिनियन नहीं है। जो बुक में लिखा है कि वो जब लॉन्च हुआ था, आपने वही आंसर लिखना है। इस बंदे को, इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? क्या आप अपना पर्सनल, क्या आप अपने पापा का नाम लिख सकते हो उसमें? नहीं।
आपको वही लिखना है जो उसका चेयरमैन एक्चुअल में है, जो आपकी बुक में दिया है। लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका चेयरमैन कौन है। नहीं, एग्जीक्यूटिव लेवल में वो आपसे पूछेंगे कि हाँ अब बताओ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपटीशन पर क्या इफेक्ट है, इंडिया में ये कैसा चल रहा है, या आपके हिसाब से इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। देन दे विल आस्क यू योर एनालिसिस, योर ओपिनियन विद रेफरेंस टू योर बुक, विद रेफरेंस टू योर चैप्टर, विद रेफरेंस टू योर स्टडी मटेरियल। बट आपको तब अपना एनालिसिस लिखना है, तब आपको अपने एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी आपसे वो क्वेश्चन वो पूछेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसके आंसर्स आपके बुक में हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ICSI माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू कि आपके 3 लेवल्स हैं और उनको बाइफरकेट करना है कि हम 3 लेवल्स के एग्जाम्स कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। तो जब वो इनको अलग कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं, देन व्हाई आर यू नॉट बाइफरकेटिंग इट? आपको भी तो अपना स्टडी प्लान, अपनी स्ट्रैटेजीज उस तरीके से बाइफरकेट करनी चाहिए। सो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि CSEET के लिए आप जब भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है कि अरे बहुत मुश्किल जा रहा है, ये तो मेरे को लॉजिकली डीप डाइव समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लॉजिकली डीप डाइव करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी वो टॉपिक है उसमें से आप अपने मेन क्रक्स पॉइंट निकाल लो। आपको देखो, देखकर आप इतने इंटेलिजेंट ज़रूर हो कि आपको देखकर समझ आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन MCQ फॉर्म कर सकता है, कौन सा क्वेश्चन MCQ बन सकता है। तो आप उसमें से बेसिकली क्रक्स पॉइंट निकाल दो, लाइक मेन पॉइंट्स निकाल लो एंड उनको जस्ट याद कर लो या रीड आउट कर लो। देखो, CSEET इज़ मोर अबाउट योर नॉलेज, एंड नॉलेज इन द सेंस कि याद कितना आप रख सकते हो, नॉट एग्जैक्ट नॉलेज, बट आप याद कितना रख सकते हो। एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में आपसे वो चेक करेंगे एक्चुअल नॉलेज कि हाँ बंदे को डीप डाइव भी पता है। वो फिर आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर आपसे घुमा के पूछेंगे कि एक आपको काइंड ऑफ पूरा एक स्टेटमेंट दे देंगे, फिर वो उसमें से क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे कि अब बताओ अब आपको क्या लगता है। आप देख सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के पेपर ज़रूर देख सकते हो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है। उसमें आप देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन में आपका एनालिसिस, आपका ओपिनियन पूछा गया है। लेकिन CSEET में ऐसा नहीं होगा। सो जो आपके मॉड्यूल में दिया है, स्टिक टू योर मॉड्यूल, वही क्वेश्चंस करो। सरफेस लेवल पर ही पढ़ने की ज़रूरत है। जो लॉजिकल एंड रीजनिंग वाले पेपर है उसमें तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करके करने हैं, उसमें अपने लॉजिक अप्लाई करना है। बट जो आपके इस तरीके के पेपर है, आपका बिजनेस है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका लीगल एप्टीट्यूड है, इस तरीके के पेपर में तो आपका याद करने का बहुत मटीरियल है ना। आपका ICSI का मोटो क्या है, विज़न क्या है, आप खुद भी अपना पर्सनल मोटो लिख दोगे उसमें? नहीं लिखोगे ना, आपको ICSI का ही मोटो उसमें लिखना है, आपको ICSI का ही विजन उसमें लिखना पड़ेगा। करेक्ट? सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लर्निंग वाली चीज़ें हैं कि आपको एटलीस्ट देख कर तो जानी है 2-3 बार, सो दैट जब आपके पेपर में आएगी ना, क्योंकि आंसर तो आंखों के सामने ही है, तो आप जब वो 4 ऑप्शन देखोगे ना तो आपको एक ऑप्शन ज़रूर ऐसा दिखेगा कि हाँ ये तो मैंने कहीं पर देखा था और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सॉल्व तो आप सारे ही करने वाले हो एनीवे। बट इस तरीके से आप पढ़ो, बहुत डीप डाइव जाकर। एक तो आपका टाइम इतना ज़्यादा आपके पास नहीं है, एंड सेकेंडली इट विल नॉट हेल्प दैट इफेक्टिवली, रेदर देन कि आप उसको ऊपर से भी अगर पढ़ोगे लेकिन आप उसको तैयार करो कि हाँ आपने ईयर्स परफेक्टली याद कर लिया, आपने चेयरमैन्स के नेम परफेक्टली याद कर लिए, आपने सिटी परफेक्टली याद कर लिया कि इस सिटी में लॉन्च हुआ है दिस एंड दैट, इस तरीके से। तो ये सारा मैंने जो ये आपको बताया है, ये सारा मैंने पिछले पेपर्स को देखकर, पिछले मॉक टेस्ट को देखकर, एंड जो भी मेरा पिछला अपना एक्सपीरियंस रहा है ICSI के साथ, मैंने सारे एग्जाम्स ही क्लियर करे हैं एंड सेल्फ स्टडी से ही किए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, सो दैट आप अगर कोई कंफ्यूज है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ूँ, क्योंकि बहुत है पढ़ने के लिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। एंड आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स है, 2 सब्जेक्ट्स का तो मैंने आपको स्टडी प्लान अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है CSEET के लिए। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट आउट। सो इस तरीके से आप पढ़ो, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इन दिस नंबर यू गाइज गोना क्लियर योर CSEET। सो टिल देन, गुड लक, चाओ।